हाय, नमस्कार। वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैं विनोद रावल आपका स्वागत कर रहा था। आज का हमारा विषय ये वक्री ग्रह कब रिजल्ट देगा या दे सकता है। बहुत मंतव्य इसमें चल रहा है, कई संशोधन हुए, लेकिन रिजल्ट चाहिए ऐसा वक्री ग्रह का नहीं मिल रहा है, ना कोई एक वे मिल रहा है कि कौन से वे पे रहे। हमारी बात तो अलग है, लेकिन ऋषि मुनियों का मंतव्य भी अलग है। वो भी एक दूसरे से मंतव्य सबका अलग अलग है। जैसे हम पहले बात करें कि भाई ऋषि मुनि क्या कहते हैं। मेरा खुद का जो 38 साल का अनुभव है, मैंने जो संशोधन किया वक्री ग्रह का, वो मैं आपको बाद में एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई होरा शास्त्र, तो होरा शास्त्र में लिखा है प्रकरण तीसरा श्लोक 12-13, गुरु वक्री हो तो बलवान बनता है, लेकिन वो निचों वाली राशि में नहीं होना चाहिए। ये होरा शास्त्रों में ऐसा लिखा है। सारावली क्या लिख रही है? प्रकरण 5 श्लोक 30, उसमें बताया है कि शुभ ग्रह वक्री हो तो वो बलवान बनता है, अशुभ ग्रह वक्री हो तो वो नीचत्व का फल देता है। फिर भावार्थ रत्नाकर क्या बता रहे हैं हमको? वो बता रहे हैं प्रकरण 13 श्लोक 16, अशुभ ग्रह वक्री हो तो वो शुभ ग्रह का फल देता है। बस इतना ही लिखा है। उसके बाद हम अगर उत्तर कालामृत की बात करें तो प्रकरण 2 श्लोक 6, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उनका बल उच्च ग्रह की बराबर होता है। फिर लिखते हैं कि वक्री ग्रह उच्च राशि में हो तो नीचत्व का फल देता है, और नीचत्व वाली राशि में हो तो उच्चत्व का फल देता है। उसके बाद फल दीपिका क्या लिखते हैं? प्रकरण 4 श्लोक 2, जब ग्रह वक्री हो तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। बस इतना ही लिखा है। मित्रों देखो, इतने ऋषि मुनियों जिसके पद पे हम चल रहे हैं हर एक प्रकरण में, तो ये पर्टिकुलर वक्री ग्रह के बारे में सबका मंतव्य अलग है। सब आधे ला के छोड़ दिया है और वहाँ चैप्टर क्लोज हो गया है। किसी ने परफेक्ट नहीं बताया कि भी क्या हम कौन से वे पे जाए। सबका अलग अलग है। हो सकता है कि उनका खुद का हो मंतव्य, हमसे तो वो ज्ञानी ही थे, लेकिन रिजल्ट नहीं है, वो बात भी सही है। तो क्या करें हम? मेरा मार्केट एनालिसिस का है 38 साल से, ज्योतिष संशोधन भी मैं कर रहा हूँ। जब ये सब्जेक्ट आया और जब रिजल्ट तो नहीं मिलने लगा, तब मैंने सोचने के बाद मुझे यह आया कि जो ग्रह वक्री होता है वो रिजल्ट देता है सामने वाले से ग्रह से ज़्यादा, यानी प्रभुत्व वक्री होने वाले का होता है। मैंने जो पाया वो मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ में शेयर करूँगा। यानी कि जो सामने से जो ग्रह आता है रिवर्स होके, रिजल्ट उसी का है, चाहे फिर वो शुभ हो अशुभ हो, जो भी कुंडली के हिसाब से वो रिजल्ट देगा, लेकिन प्रभुत्व सामने से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मरकुरी बुध का मेघ है, क्योंकि वही एक फास्टेस्ट वक्री मार्गी होता है और संशोधन के लिए वही एक अच्छा रहता है। तो मैंने कम से कम 25 साल से तो लिखा हुआ है वक्री मार्गी उदयस, वक्री मार्गी उदयस। जैसे मरकुरी बुध यहाँ आया, अस्त हुआ सूर्य के पीछे, तो यहाँ से वो मार्केट को अप करेगा तेजी। कहाँ तक? यहाँ तक युति, अस्त होकर सूर्य से युति करेंगे, वहां तक मार्केट अप होगा। स्टॉक मार्केट, एग्रीकल्चर, तेल, तेलीबिया, कॉटन, ये सब में तेजी होगी। अस्त युति के बाद वो आगे निकल जाएगा। जैसे युति का टाइम खत्म हुआ तब से माइनस गिरने का शुरुआत होगी। शुरुआत के 1-2 घंटा मार्केट स्टेडी रहेगा, फिर गिरने की शुरुआत होगी। तो यहाँ से मार्केट गिरेगा कहाँ तक? जहाँ तक ये उदय नहीं होगा। उदय होकर आगे निकल जाएगा। यानी कि मार्गी में अस्त युति बाजार के वन साइड चला, युति से उदय प्लस साइड गति थी, यानी
मार्गी था तो उसने मार्केट को गिराया। फिर वो आगे निकल के जब यहाँ आया, रिवर्स हुआ, रिवर्स होके वो अस्त हुआ, अस्त होके सूर्य से युति करने आया जब यहाँ, तो ये पार्ट में उसने तेजी की। जब वो रिवर्स सामने से आया सूर्य से मिलने के लिए, तब मार्केट को उसने अप किया। जैसे युति का टाइम खत्म हो गया, माइनस माइनस होने लगा, कहाँ तक? उदय तक। उदय होके फिर वो आगे निकल गया। फिर वो अपने दूसरे साइकिल के लिए तैयार हो गया, अस्त युति। यानी कि मार्गी में अस्त से युति, प्रभु तो सूर्य के हिसाब से उसके तेजी करा, युति से उदय, मार्गी में बाजार को नरम किया। फिर वो रिवर्स होके आया तो वहाँ उसका रिजल्ट उल्टा हो गया। यानी बुध का प्रभुत्व इससे भी ज्यादा हुआ कि रिवर्स होके वो अस्त हुआ, बाजार को उसने तुरंत मुंह दे दिया तेजी की साइड। यहाँ से फिर वो उदय तक आया तो तुरंत बजाय माइनस की ओर हो गया। यानी सामने से आता हुआ ग्रह का रिजल्ट परफेक्ट है कि वो मजबूत रिजल्ट देता है। दूसरी एक बात, ये तो मार्केट की हुई। अगर हम फल कथन की बात करें जातक की, तो जो ग्रह वक्री होता है जो राशि में जन्म का, वो रिजल्ट तब ही देगा जब वो गोचर में वक्री होगा। मानो किसी का गुरु कर्क राशि का है और वो धन भुवन, कर्म भुवन, सुख भुवन को देख रहा है और फिर से वो कर्क में आए, सब बोल रहे हैं कि भी तुम्हारा भाग्य हो खोल जाएगा, हाथी घोड़े का सुख मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। कब? जब वो वक्री होगा तब। इतने ही दिन, इतने ही मास वो रिजल्ट लेगा, चाहे लाइफ का फर्स्ट गोल हो, सेकंड गोल हो या थर्ड गोल हो। तो रिजल्ट वक्री होगा तो ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ये वक्री का परफेक्ट है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, मैंने वो भी देखा कि भाई शुक्र और बुध के सामने शुक्र आता है, बाजार को नरम करता है। शुक्र के सामने बुध आता है, बाजार को अप करता है। खास करके एग्रीकल्चर, सिल्वर, कॉटन, ये सब में। यानी सामने से आने वाले ग्रहों का वर्चस्व जो भी चीज पे रहता है उसी का वो महत्व है। शनि मंगल का मैंने देखा है, मंगल पीछे से आता है शनि का, तो कॉपर है, स्टील यानी मेटल अप करता है। जैसे शनि के सामने से आता है तो मार्केट गिरा देता है। दो ही ग्रह, दो ही पोजीशन, खाली प्लस माइनस आगे पीछे का, वो मार्केट को आगे, वही जातक को देता है। जातक में भी यही है कि भाई कौन सा ग्रह सामने से आ रहा है, जो स्थान का मालिक आ रहा है, शुभ स्थान का आ रहा है, या कौन आ रहा है, जो आएगा रिजल्ट उसी का ही मिलेगा। मित्रों, वक्री मार्गी बहुत सीखने जैसा है। दूसरी बात, मैंने तो इतना संशोधन किया, आप लोग भी करो, कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुमान है और मैंने मार्केट में उसका अनुभव देखा है और अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। दोस्तों, अभी भी आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कुछ न कुछ नया मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आओ, बाय बाय।